Hello everyone, welcome back to Real Literature and Random Videos by नेहा सुल्ताना। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कुछ सेंटेंसेस तो नहीं है, वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग विथ एग्जाम्पल के साथ है। और एग्जाम्पल सिर्फ टेक्स्ट में नहीं है, एग्जाम्पल फ़ोटोज़ के साथ है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें। तो पहला हमारा वर्ड है सेरेन। मतलब ये जो वर्ड्स, जो भी आज की जो वीडियो में वर्ड्स हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स है। मतलब हम पीसफुल यूज़ करते हैं, सेरेन बोलकर यूज़ नहीं करते लाइक एवरीडे इंग्लिश में। और दिस इज़ वेरी पीसफुल, व्हाट अ पीसफुल प्लेस दिस इज़, ऐसा। हाँ, तो उन शब्दों का जो है हम इजी फॉर्म भी देखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे। तो पहला हमारा वर्ड है सेरेन, विच मीन्स रिलैक्सिंग, पीसफुल। द पार्क इज़ अ सेरेन एनवायरनमेंट, आई लाइक टू गो देयर एंड रीड। तो देखिए ये पिक्चर में ये जो लड़की है कितना आराम से बैठकर, कोई इसको फिक्र नहीं है, बहुत ये घास में अच्छा ऐसा लेट कर बुक पढ़ रही है, आराम से रिलैक्स है। इसको हम बोलेंगे सेरेन। नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है यादें, राइट। तो देखिए ये बुक में एक पिक्चर है, पिक्चर कोई एक पर्सन उसको देख रहा, याद कर रहा, वो रिमेंबर कर रहा, मतलब उसका जो बीता हुआ है उसको देख रहा कि अरे हम यहाँ भी थे, लाइक ऐसा। तो ये नॉस्टैल्जिया, ए फीलिंग ऑफ अप्रिशिएटिंग द पास्ट। तो अपने पास्ट को अप्रिशिएट करना या फिर उसको याद करना, उसकी हाँ, तो उस वर्ड को हम बोलेंगे नॉस्टैल्जिया। दिस ओल्ड फोटो एल्बम गिव्स मी सच अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब देखिए इस पिक्चर में ये जो लड़की है और यहाँ पर वो आला भी है उसके हाथ में, राइट। वो मतलब गौर से देख रही डिटेल्स को, अपना अटेंशन दे रही उन डिटेल्स को। तो इसका मतलब मेटिकुलस का मतलब क्या होता है बोले तो एक मतलब कोई पर्सन है जिसको मतलब बहुत छोटी रहने चीज़ें या फिर बड़े रहने उसको अटेंशन देता है, राइट, डिटेल्स को। तो उसको बोलते हैं, मतलब जो इंसान बारीकी से जो रहता है, मतलब हर एक चीज़ अच्छी होना, इसमें मतलब कहीं भी मिस्टेक नहीं होना, मतलब मेटिकुलस, यानी कि हर छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को भी अपना अटेंशन देना, इसको हम बोलेंगे मेटिकुलस। माई बॉस इज़ वेरी मेटिकुलस व्हेन शी चेक्स माई वर्क, शी विल फाइंड एनी टिनी एरर। तो मतलब छोटी भी गलती हुई तो देखो तो यहाँ पर जो बॉस है वो चेक कर रही है उसके एम्प्लॉय का वर्क, और वो बहुत मेटिकुलस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर उसका वर्क चेक कर रही है। तो इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे मेटिकुलस। यहाँ पर है बॉन्कर्स, राइट। बॉन्कर्स का मतलब होता है क्रेजी। आई थिंक फ्रेड हैज़ गॉन बॉन्कर्स, ही इज़ वेयरिंग अ वाटरमेलन ऑन हिज हेड। तो मतलब कुछ भी अजीब अनगढ़ंत चीज़ करना, कुछ भी लाइक, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे मतलब फॉर एन एग्जाम्पल पैंट है, पैंट हम पैर में पहनते हैं, राइट। अगर कोई इंसान पैंट को अपने हाथों में पहन कर आ रहा तो हम बोलेंगे अरे पागल हुआ क्या, क्रेजी, लाइक उस चीज़ को भी हम बोलेंगे। अब देखिए ये फ़ोटो में ये शख्स अपने सर के ऊपर हाफ कड़ंगड़ जो है वाटरमेलन, वो अपने सर पर पहन कर आया, और स्पेक्स है, उसमें ग्लासेस भी नहीं है, और हंस रहा, वियर्ड स्माइल दे रहा। तो इसको हम बोलेंगे बॉन्कर्स। आई थिंक फ्रेड हैज़ गॉन बॉन्कर्स, ही इज़ वेयरिंग अ वाटरमेलन ऑन हिज हेड। I hope you understand now, or you get it. Sublime, यानी कि excellent. The singer gave a sublime performance, यानी कि बहुत अच्छा, अच्छा नहीं, सिर्फ अच्छा नहीं, good नहीं, best नहीं, better नहीं, excellent, right. तो उसको हम बोलेंगे sublime, यानी कि बहुत बढ़िया।
तो ये सिंगर ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी. हम सबलाइम का यूज़ कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के वास्ते. बिग वर्ड्स. ओके, ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल, शांत, रिलैक्सिंग. पहले फर्स्ट फोटो में हमने देखा था सेरेन, राइट. सेरेन का मतलब भी यही होता है और ट्रैंक्विल का मतलब भी यही होता है. इट्स सो ट्रैंक्विल हियर इन द पार्क. यहाँ पर कितना पीसफुल है, रिलैक्सिंग है, लाइक. ठीक है. एलाइट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. इनके सब में से अच्छा, अच्छों में से अच्छा, राइट. वो अब हम डेली रोज़मर्रा में तो हम बेस्ट को ही चूज़ करते, लाइक. हाँ, बहुत पंडित टाइप ऑफ लोग यूज़ करते हैं, लाइक मैं वो कोई भी यूज़ करते नहीं बोल रही. जिनकी इंग्लिश अच्छे लेवल की है वो लोग तो यूज़ करेंगे अपनी इंग्लिश दिखाने के वास्ते, राइट. तो अब हम जैसे लोग, लाइक मेरे आपके जैसे लोग, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस्ट बोलकर यूज़ करते हैं. एलाइट हम लोग यूज़ नहीं करते, हमारी उस लेवल की इंग्लिश नहीं है. वी आर द, आई कांट से दैट आई एम अ बिगिनर, उसका अपर लेवल, ठीक है, बिगनर से ऊपर. तो ठीक है. एलाइट का मतलब अच्छों में से अच्छा. एटन कॉलेज इज़ एन एलाइट स्कूल इन द यूके. यानी कि ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं नो, एटन कॉलेज जो है सारे स्कूलों में से सबसे अच्छा स्कूल एटन कॉलेज है बोल रहे. तो ये सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के वास्ते उन्होंने क्या कौन सा वर्ड लिए, एलाइट का लिए. तो एलाइट मीन्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज एलाइट. क्लमसी, ऑफन हैविंग एक्सीडेंट्स. यानी कि जो बेढंगा रहता, मतलब कुछ भी कहीं भी मिस्टेक कर देता, चलते चलते फ्लावर वेस को गिरा देना, या फिर चलते चलते मतलब धक्का देना, या फिर चीज़ें फोड़ देना, या फिर चाय गिरा लेना. तो इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे क्लमजी, राइट. सो फ्रेड इज़ सो क्लमजी ही जस्ट स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन माई लैपटॉप. तो वो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, ये इसको एग्जाम्पल देते हुए ये लाइन में कि फ्रेड इतना बेढंगा है कि उसने मेरे लैपटॉप पर कॉफ़ी गिरा दी. कॉम्प्रिहेंड, ठीक है. हम लोग यूजुअली अंडरस्टैंड बोलते हैं, सभी को समझ में आता, राइट. कॉम्प्रिहेंड बोले तो किसी किसी को नहीं आता. मतलब मैं स्टूडेंट्स लेवल के लोगों की बात करूं, बच्चों की. बड़ों को तो आता ऑफ कोर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स को. तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर ये लड़की देख रहे हैं आप लोग, अंडरस्टैंड कर ले रही, वो जो पढ़ रही है, जो बुक उसने खोल के बैठी है उसको समझने की कोशिश कर रही, राइट. इस एक्टिविटी को बोलेंगे हम, मतलब पढ़कर किसी चीज़ को समझ लेने को हम कहते हैं अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड. कैन्स राइटिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड हिज वर्क. तो यहाँ पर मतलब वो बच्ची जिस वे में बैठी, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस है, कैन्स राइटिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. वो कैंट जो है उसकी राइटिंग मतलब अच्छी नहीं है देखने में, देखते ही समझ में नहीं आती, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको. व्हेन समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट वी कैन से इट एज कॉम्प्लेक्स, राइट. तो यहाँ पर क्या है ये लाइन, कैंट की राइटिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसे समझना इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज वर्क, राइट. उसके वर्क को समझना डिफ़िकल्ट है. इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है. ambiguous, which means unclear. The ending of the book was ambiguous. I still don't know who the killer was. तो ambiguous का मतलब अब एक कभी कभी कैसा रहता है, हम लोग फिल्म्स देख लेने के बावजूद भी उसकी मतलब एंडिंग समझ में नहीं आता, फिर या फिर कोई मूवमेंट फिल्म का या फिर कोई एक्सीडेंट हम लोगों को समझ में नहीं आता. तो मतलब हम लोग एज अ ऑडियंस वो मूवी को वॉच करते रहते हैं, राइट. तो हम लोगों को कभी कुछ क्लियर नहीं होता, अनक्लियर रह जाते हैं हम थोड़े चीज़ों में. तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एम्बिगुअस. तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं बोला तो द एंडिंग ऑफ द बुक वॉज एम्बिगुअस. वो जो बुक की जो एंडिंग थी वो अनक्लियर थी, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया कि किलर कौन था, राइट. सो दिस इज़ एम्बिगुअस. बिग वर्ड्स. Okay, strive, try hard to achieve something.
तो स्ट्राइव का मतलब बहुत ही मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करने को हम कहते हैं स्ट्राइव। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एज ए एग्जाम्पल, शेफ पेरी स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन। तो ये जो शेफ़ हैं परफेक्शन के वास्ते राइट उन्होंने परफेक्शन को हासिल करने के वास्ते स्ट्राइव करते हैं। मतलब उनके डिशेस सारे मतलब परफेक्ट रहना, उसका अरेंजमेंट सही रहना, और उसकी मतलब वो जिस तरह से डिस्प्ले हो रही उनकी प्लेट में डिश, वो सब सारे नज़ाकतों से, मतलब कहाँ पर पुदीना फेंकना है, कहाँ पे नमक डालना है, कहाँ पर हम लोगों को वो सॉस से डिज़ाइन करना है। सो इसका मतलब होता है स्ट्राइव। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में अपना नेम और प्लेस बताइए। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।